नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन हूँ। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे मैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में होने वाले 2 सिंपल टेस्ट्स प्रोसीजर्स की बातें करूँगा, जिसको एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी कहते हैं। ये 2 एक तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं जिसके ज़रिए कई तरह का ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो जब भी आप कई सारी अपनी परेशानियों को लेकर के फिजिशियन से या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के डॉक्टर से मिलते हैं तो आपको वो एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी कराने की सलाह देते हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी होती क्या है। तो एंडोस्कोपी एक तरह का टेस्ट है जिसमें हम मुंह के रास्ते फूड पाइप को, स्टमक को और स्टमक के आगे अगर हम देखें डूोडेनम, छोटी आंत के कुछ हिस्से को डायरेक्टली देखते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो बड़ी सारी बीमारियां होती हैं जिसके लिए ये की जाती हैं, जैसे सबसे कॉमन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ यानी कि GERD, पेट के अंदर कोई अल्सर देखना हो, स्टमक अल्सर, उसके लिए होता है। अगर खाना निगलने में हमारे डिफ़िकल्टी हो, डिस्फेजिया यानी कि निगलने घटकने में अगर खाना दिक्कत हो रही हो, तो उसके लिए एंडोस्कोपी करके डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। और एंडोस्कोपी में जब भी अगर हमें कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़ दिखती है तो हम उसकी बायोप्सी करते हैं। कई लोगों के मन में बायोप्सी को लेकर के बड़ा संशय रहता है कि अगर बायोप्सी करें तो उससे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो एंडोस्कोपी एक तरह का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम फूड पाइप, स्टमक और डूोडेनम को डायरेक्टली विजुलाइज कर सकते हैं। एक बहुत ही छोटा कैमरा होता है जिसकी साइज़ लगभग 9 मिलीमीटर होती है, यानी कि 1 सेंटीमीटर से भी कम, फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होता है। और एंडोस्कोपी का प्रोसीजर जनरली सिडेशन में यानी कि हल्की बेहोशी का इंजेक्शन दे करके किया जाता है और इसको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं अगर आप एक्सपर्ट जगह से कराएं। इंक्लूडिंग बायोप्सी अगर छोटी कोई लेनी हो तो वो भी इतने टाइम के अंदर हो जाती है। बहुत सारी नॉन कैंसरस बायोप्सी को लेकर के, जैसे मैंने आपको बताया, लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती हैं। तो कई सारी नॉन कैंसरस बीमारियों के लिए भी बायोप्सी ली जाती है, जैसे कि सीलियक डिजीज़ है। मेरा एक दूसरा वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। उसके लिए बहुत कॉमनली बायोप्सी ली जाती है सीलियक डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए। GERD में भी कई सारी ऐसी कंडीशंस होती है जिसके लिए बायोप्सी ली जाती है। H. pylori इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए बायोप्सी ली जाती है। और इन एडिशन अगर फूड पाइप का, स्टमक का, कहीं भी कोई कैंसर का सस्पेशन हो तो उसमें बायोप्सी ली जाती है। तो ये डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी हो गई। कई सारी सिंपल चीज़ें होती हैं जिनका इलाज एंडोस्कोपी के ज़रिए किया जा सकता है। लिवर सिरोसिस के कारण फूड पाइप में और स्टमक में खून की नसें बढ़ जाती है, जिससे उल्टी में खून आने का खतरा रहता है। तो जब भी ऐसा खून आ रहा हो तो उसके ज़रिए एंडोस्कोपी के ज़रिए, इसको वेरिसेस कहते हैं, तो एंडोस्कोपिक वेरिसेस की बैंडिंग या गैस्ट्रिक वेरिसेस अगर हो तो उसके अंदर इंजेक्शन। अगर अल्सर से ब्लीडिंग हो रही हो तो इसका सबसे कारगर तरीका इंजेक्शन या क्लिप के ज़रिए अल्सर के अंदर की जो खून की नस होती है उसको बंद करना होता है। APC एक प्रोसीजर होता है जिसके कारण दूसरे किसी चीज़ों से ब्लीडिंग हो रही है तो लेज़र के ज़रिए उस ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। फूड पाइप में अगर किसी तरह की रुकावट आ रही हो तो उसमें स्टेंट डाल करके या उसको दूसरे डायलेटर्स होते हैं जिसके ज़रिए उसको चौड़ा किया जा सकता है। तो ये जो कहते हैं, हम इसको कहते हैं थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपी, यानी कि एंडोस्कोपी के ज़रिए कुछ चीज़ों का इलाज संभव है। तो एंडोस्कोपी डायग्नोस्टिक भी प्रोसीजर है, बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल होती है और कुछ चीज़ों में ये ट्रीटमेंट होता है। एंडोस्कोपी के ज़रिए ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसके बारे में मैं आपसे किसी और वीडियो में ये शेयर करूँगा। तो ये एंडोस्कोपी हो गई। दूसरी प्रोसीजर जो मैंने बताया, कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी का क्या मतलब होता है? कोलोनोस्कोपी का मतलब होता है लैट्रिन के रास्ते हम अंदर से बड़ी आंत को डायरेक्टली देखें। सिमिलर प्रोसीजर होता है। एंडोस्कोपी मुंह के रास्ते होती है, कोलोनोस्कोपी लैट्रिन के रास्ते होती है। सबसे कॉमन कारण जिसके लिए एंडोस्कोपी होती है वो लैट्रिन के रास्ते अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो ये देखना बिल्कुल ज़रूरी है कि एंडोस्कोपी अंदर बड़ी आंत में कोई और बीमारी तो नहीं है। कई बार ये होता है कि पाइल्स यानी कि खून की नसें जो होती हैं लैट्रिन के रास्ते के बाहर, एनस के बाहर, उसको देख करके लोग उसका ऑपरेशन कर लेते हैं और अंदर कोई कैंसर या दूसरी और बीमारी हो सकती है जो कि रह जाती है। दोनों का सिम्टम एक ही होगा, लैट्रिन में ब्लड आना, लैट्रिन के साथ ब्लड आना या लैट्रिन के बाद ब्लड आना। पाइल्स इतनी कॉमन चीज़ है कि कई बार ये दिखता है और लोग ये मान लेते हैं कि ब्लीडिंग यहीं से हो रही है और इसका ऑपरेशन हो जाता है। तो कभी भी किसी खास करके एल्डरली आदमी में या खून की बहुत ज़्यादा कमी हो या किसी भी व्यक्ति में ऑपरेशन से पहले इसको अंदर पूरी तरह से देख लेना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, जिससे हम कोई बीमारी मिस ना करें। डायरिया यानी कि दस्त हो रहा हो, उसके लिए भी अंदर कई सारी बीमारियां होती हैं जिसके लिए डायग्नोसिस
कोलोनोस्कोपी के ज़रिए होती है। लंबे समय से अगर कॉन्स्टिपेशन चल रहा हो तो उसके लिए इस कोलोनोस्कोपी करके उसके कारणों का पता लगाया जा सकता है। खास करके ओल्ड लोगों में, 45 साल से ज़्यादा ओल्ड के लोगों में खून की कमी, वेट लॉस ये हो और कॉन्स्टिपेशन हो तो कोलोनोस्कोपी कराना बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये कोलोनोस्कोपी, डायग्नोस्टिक कोलोनोस्कोपी, जैसे मैंने डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी बताई, उस तरह की प्रक्रिया होगी। और उसी तरह से बहुत सी चीज़ों का इलाज, जैसे सबसे कॉमन चीज़ होती है अंदर अगर पॉलिप हो, पॉलिप छोटी गांठें होती है जिससे कैंसर बनने की संभावना होती है, तो जब भी पॉलिप दिखता है तो हम उसके ज़रिए उसकी पॉलिपेक्टमी, उसको सिंपल प्रोसीजर के जरिए काट के हटा सकते हैं। तो ये थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स भी बहुत सारे कोलोनोस्कोपी के ज़रिए हो सकते हैं। और एंडोस्कोपी की तरह कोलोनोस्कोपी के लिए भी सिडेशन के साथ होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एंडोस्कोपी में आप खाली पेट 6 घंटे आएँ तो एंडोस्कोपी हो सकती है। कोलोनोस्कोपी के लिए कोलोनोस्कोपिक प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, एक दवा पी करके पेट साफ़ करने की ज़रूरत होती है जिससे कि अंदर पूरा क्लीन हो। और उसके बाद होता है एंडोस्कोपी करने, कोलोनोस्कोपी करने में एक्सपर्ट हैंड्स में आपको 7 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। लोगों के मन में इसको लेकर के काफ़ी सारे एप्रीहेंशंस होते हैं, तो जैसा कि मैं हमेशा एम्फेसाइज़ करता हूं कि आप इसकी ज़रूरत को समझें और अगर ये ज़रूरत है तो निश्चित रूप से इसकी करना चाहिए, क्योंकि ये सरल प्रोसीजर्स हैं, सिंपल प्रोसीजर्स हैं, इसकी कोई ऐसी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। सिंपल कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, पर आज के टाइम में जिस तरह के इक्विपमेंट्स हैं और जिस तरह की एक्सपर्टाइज़ है उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। और अगर करने की ज़रूरत है तो इसको निश्चित रूप से करना चाहिए, आप इससे डरे नहीं। प्रोसीजर को समझें, इंडिकेशन को समझें, किस कारण के लिए किया जा रहा है, ताकि आपकी बीमारी का सही पता लग सके। ये दोनों सिंपल डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं। इसके बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, गंगाराम हॉस्पिटल में आकर के मिल सकते हैं या मुझसे मेल के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।